हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन। उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन इस सीरीज के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कुमाऊं क्षेत्र। इससे पहले मैं आपको गढ़वाल क्षेत्र, आदि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल डिटेल में बता चुका हूं। आप प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र। तो स्वागत है आपका यूकेजी के विद शाम सर में। देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा कुमाऊं क्षेत्र। अब मैं आपको बताता हूं कुमाऊं क्षेत्र कौन सा है और गढ़वाल क्षेत्र कौन सा है। ये है अपना कुमाऊं क्षेत्र और ये है अपना गढ़वाल क्षेत्र। ठीक है, आज हम कौन सा पढ़ रहे हैं? कुमाऊं क्षेत्र को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, विद डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे को कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कॉपी में हेडिंग लगाते हुए लिखना कुमाऊं क्षेत्र और समझने की कोशिश करो वीडियो को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे को आ जाएगा। सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे को कांतेश्वर पर्वत। अब देखो कौन कौन से पॉइंट होंगे, मैंने यहाँ पे को लिखे भी हैं। देखिए किस सीरीज के अंतर्गत आप वीडियो को फिनिश करोगे। कांतेश्वर पर्वत, स्कंद पुराण क्या है, यानी स्कंद पुराण का कुमाऊं से क्या संबंध है, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण का किससे, कुमाऊं क्षेत्र से क्या संबंध है, अर्थात कुमाऊं से क्या संबंध है। महाभारत के बारे में पढ़ोगे, जाखन देवी मंदिर टॉपिक को पढ़ोगे, बेरीनाग को पढ़ोगे, मुंडा भाषा के बारे में पढ़ोगे इस वीडियो के अंतर्गत, खसों के बारे में पढ़ोगे और कुमाऊं मंडल के बारे में पढ़ोगे। तो अब इसी का जो पहला पॉइंट होगा इस सीरीज का, जिसका नाम होगा कांतेश्वर पर्वत। ठीक है, अब आपने हेडिंग लगाना है कांतेश्वर पर्वत। इससे पहले मैं जो सीरीज था उसमें आपको इंट्रो बताया कि आपको कौन कौन से टॉपिकों के अंतर्गत पढ़ते हुए आगे को बढ़ना है। तो इसका जो पहला पॉइंट था कौन सा था, ये था कांतेश्वर पर्वत। कॉपी में टाइटल लगाना आपने कांतेश्वर पर्वत। अब देखो कांतेश्वर पर्वत कहाँ है, इसकी स्थिति देखें, चंपावत के पास चंपावती नदी से पूर्व स्थित है। कहाँ? कांतेश्वर पर्वत। अब चंपावत कहाँ पड़ता है? ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इसका डायग्राम समझने की कोशिश करना। ये है चंपावत। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो है रेड, ये है चंपावत अपना। ठीक है, यही चीज़ आपको समझनी है। यहीं पे कौन सा होगा, कौन सा पर्वत होगा? कांतेश्वर पर्वत होगा, जो चंपावती नदी के पूर्व में स्थित है। इसके बारे में अनदर फैक्ट जानते हैं कांतेश्वर पर्वत के बारे में, जो कुमाऊं में स्थित है। विशेषता, यह पर्वत कच्छप की पीठ की आकृति का है। कौन सा पर्वत? कांतेश्वर पर्वत कच्छप, कछुए की पीठ की आकृति का है। इसी पर्वत पर विष्णु जी का कच्छपावतार हुआ था। विष्णु जी का कच्छपावतार हुआ था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। देखो कालांतर में इसी पर्वत के नाम पर, कौन सा पर्वत? चंपावत का, ठीक है, कांतेश्वर पर्वत के नाम से मानस खंड को कूर्मांचल कहा गया। आगे चलकर कूर्मांचल शब्द प्राकृत में कुमु, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। प्राकृत में क्या बोला जा रहा है? कुमु। तथा हिंदी में कुमाऊं कहा गया। ठीक है, देखिए कूर्मांचल, आगे चलकर कूर्मांचल शब्द को क्या कहा गया? प्राकृत में कुमु तथा हिंदी में क्या कहा गया? कुमाऊं कहा गया। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए इसी पॉइंट को, ये पॉइंट सारे अपनी कॉपी में लिखो दोस्तों, तब ये आपका 100% कन्फर्म हो जाएगा, आपको याद हो रहा होगा, एग्जाम में जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, अगला हो जाएगा। देखिए स्कंद पुराण का उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से क्या संबंध है, इसको समझ लें। ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा। देखिए इस वाले पे, स्कंद पुराण में कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा भाई। ठीक है, स्टार पॉइंट है। स्कंद पुराण में कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख इसमें मिलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्कंद पुराण। ठीक है, याद रखना है एग्जाम होने तक। अगला पॉइंट होगा, देखो मानस खंड के अनुसार जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने, जागेश्वर धाम में, ठीक है, भगवान शिव ने तपस्या की थी। यहीं पर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जागेश्वर धाम में। किसका? कार्तिकेय का जन्म हुआ था, भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। अब देखिए जागेश्वर धाम कैसा दिखाई देता है। ये है अपना प्यारा जागेश्वर धाम। आई थिंक आ रहा होगा आपको, बहुत मजे आ रहे होंगे। ठीक है, ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसको दूसरे एंगल से बताता हूँ कि कैसा दिखाई देता है। ये है इसके अंदर की लोकेशन। ठीक है, अब कभी आप जाओगे इन फ्यूचर या गए होगे तो आपने ये पक्का जरूर देखा होगा वहाँ पे को। ठीक है, मज़ा आ जाता है इनको देख के। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। देखिए ब्रह्म पुराण और वायु पुराण। अब देखिए इसका क्या संबंध है, इसको समझते हैं। ब्रह्म पुराण और वायु पुराण के अनुसार यहाँ कहाँ भाई? कुमाऊं में। ठीक है, ये ध्यान देना। क्या पढ़ रहे हो अभी आप? कुमाऊं वाला टॉपिक पढ़ो। यहाँ किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर नाग जातियाँ निवास करती थी। इंपॉर्टेंट होंगे भाई सारे। अब देखो एग्जाम में कैसे पूछा गया था, किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर नाग जाति निवास करती थी। अब देखो 4 ऑप्शन होगा, निम्न में से कौन सी जाति निवास नहीं करती है। अगर आपको पता नहीं है, देखिए किन्नर जाति निवास करती थी, आपको नहीं पता भाई, ये नहीं होता है। ठीक है, तो आप एग्जाम से बाहर होने के कगार में आ सकते हो। ठीक है, तो आपने सब पॉइंट यहाँ पे को समझने हैं। कौन कौन से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। किरात किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर नाग जातियाँ निवास करती थी। ठीक है, किसके अनुसार? ब्रह्म पुराण वायु पुराण के अनुसार यहाँ, अर्थात कुमाऊं में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर नाग जातियाँ निवास करती थी। अब देखिए अगला फैक्ट मैंने ऐड कर रखा है। ज्ञात हो कि वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, यानी अब ऐसे याद रख लेना। देखो वायु क्या होती है? गुप्त होती है ना, दिखाई देती है आपको, गायब जैसी रहती है। ठीक है, गुप्त होती है, ऐसे याद रख लेना। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित
संबंधित है। अब वायु पुराण समझ आ जाएगा तो विष्णु पुराण आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वहाँ क्या होती है, गुप्त होती है, दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, ठीक है। ओके, तो वायु पुराण किससे संबंधित होगा, गुप्त वंश से। जो रिमेनिंग पार्ट होगा विष्णु पुराण वो होगा कौन सा, मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा। अगला पॉइंट देखें, महाभारत। महाभारत के अनुसार यहाँ कहाँ, कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, खस आदि जातियां निवास करती थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसका। अगला पॉइंट देखिए, जाखन देवी मंदिर, कॉपी में हेडिंग लगाना जाखन देवी मंदिर। अब देखिए यहाँ पे कोई पूछा जाता है क्वेश्चन, जाखन देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा अल्मोड़ा में स्थित है। जाखन देवी कहाँ मंदिर है, कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में। अब अल्मोड़ा कहाँ है, इसकी लोकेशन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से कन्फर्म हो जाए अल्मोड़ा कहाँ स्थित है, ठीक है। अब आप देख रहे होगे, देखिए ये कुमाऊं मंडल है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे को जो ये वाला पॉइंट है ना, जो मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये आपको अल्मोड़ा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा भी है अल्मोड़ा, ठीक है। ये वाला जो होगा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा। अब देखिए जाखन देवी मंदिर की विशेषताएं क्या है। यह क्षेत्र खसों के निवास की पुष्टि करता है। जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा का क्षेत्र यक्षों की निवास की पुष्टि करता है। कौन सा मंदिर यक्षों की निवास की पुष्टि करता है, जाखन देवी मंदिर करता है, यक्षों की निवास की पुष्टि करता है। अगला आ जाएगा देखिए बेरीनाग। इस क्षेत्र में बेरीनाग, धौलनाग, इस क्षेत्र में यानी कुमाऊं क्षेत्र में बेरीनाग, धौलनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, खरहरी, बासुकीनाग आदि नाग देवताओं के मंदिर उपस्थित हैं, ठीक है। यानी कुमाऊं के बेरीनाग में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं, बेरीनाग, धौलनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, खरहरीनाग, बासुकीनाग आदि नाग देवताओं के मंदिर स्थित हैं, ठीक है। ये पॉइंट अच्छे से आपको समझना है। अगला आ जाएगा देखिए मुंडा भाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मुंडा भाषा यह किरातों के वंशजों की भाषा थी। भाई जहाँ पे कोल किरात आएंगे ना, आपको याद करना है। देखिए किरातों के वंशजों की भाषा थी। अब बताओ उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी थी, कोल थी। कोल लिख देता हूँ, देखो कोल थी। उसके बाद दूसरी कौन थी, दूसरी थी किरात थी। यही किरात जो मैं यहाँ पे लिखा है, यही किरात। इन किरातों की भाषा कौन सी है, यह है मुंडा भाषा है। अब देखो इन किरातों को थोड़ी देर में कुछ बाद में खस पराजित करते हैं। किरातों को कौन पराजित करता है, खस पराजित करता है। किरात, ये जो किरात है इनकी भाषा कौन सी है, यह है मुंडा भाषा, ठीक है। आई थिंक आपको अब अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए अनदर पॉइंट है, कुमाऊं में अस्कोट एवं डीडीहाट में मुंडा भाषा का प्रयोग किया जाता है। कहाँ, अस्कोट और डीडीहाट में मुंडा भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब डीडीहाट कहाँ है अभी मैं आपको बताऊँगा आगे चलकर, आगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखिए ये है अपना पिथौरागढ़, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है पिथौरागढ़। अब डीडीहाट कहाँ पे आएगा ना, ये वाला जो लोकेशन होगी ये डीडीहाट की होगी, ठीक है। दूसरे एंगल से मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे देखिए दूसरे एंगल से बताता हूँ डीडीहाट कहाँ पे है, ठीक है। ये है पिथौरागढ़ का डायग्राम, ये चित्र, ये मैप। अब देखिए यहाँ पे को आई थिंक आपको ये दिखाई देगा, ये डीडीहाट है, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ पे को डीडीहाट, और इसमें लिखा भी है डीडीहाट, ठीक है। ये वाला जो है कौन सा है, डीडीहाट वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। डीडीहाट वाले क्षेत्र में क्या था, कौन सी भाषा बोली जाती है, किरातों से संबंधित मुंडा भाषा बोली जाती है, ठीक है। अब आ जाएगा देखो खस। अब देखो मैंने अभी आपको बताया किरातों को कौन पराजित करता है, खस पराजित करते हैं, ठीक है, वही खस है ये। इनके समय में कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक हुआ था। किसके समय, वेरी वेरी स्टार पॉइंट है, देखिए किसके समय में कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रसार अधिक हुआ था, बताओ शाबाश। यह है खसों के समय में। खस किसे पराजित करते हैं, यह किरातों को पराजित करते हैं। किरात उत्तराखंड में दूसरी जाति थी, सर्व प्राचीन दूसरी जाति। पहला कौन था, कोल, फिर आ जाएगा किरात, ठीक है। यानी खसों को पराजित करते हैं कौन, किरातों को पराजित करते हैं खस, ठीक है। यानी खसों के समय में कुमाऊं में बौद्ध धर्म का, किस धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रसार अधिक हुआ था। किसके समय में, खसों के समय में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले खसों का प्रभुत्व था। कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले खसों का प्रभुत्व था। अब देखिए कुमाऊं क्षेत्र कौन सा है, एक बार और बता देता हूं मैं आपको। ये वाला जो होगा ना, ये पूरा, ये वाला जो एंगल है, ये पूरा क्या है, ये है कुमाऊं क्षेत्र। और ये वाला जो एंगल होगा ये कौन सा है, ये है गढ़वाल वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये सब ये गढ़वाल वाला क्षेत्र है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। खसों के प्रमुख देवता, खसों के प्रमुख देवता, खस कौन, जो किरातों को पराजित करते हैं। खसों के प्रमुख देवता नरसिंह देवता, नाग देवता तथा ग्राम देवता आदि थे, ठीक है। खसों के प्रमुख देवता कौन थे, शाबाश बताओ। यह है नरसिंह देवता, नाग देवता, ग्राम देवता। नरसिंह देवता, नाग देवता, ग्राम देवता। अगला पॉइंट देखिए, वीणाचंद खसों द्वारा पराजित होने वाला पहला चंद शासक था। कौन था, बताओ शाबाश। चंदू में वह पहला शासक कौन था जो खसों द्वारा पराजित हुआ, कौन सा है, वीणाचंद है, वीणाचंद, ठीक है। खसों द्वारा पराजित होने वाला, यानी खसों ने किरातों को भी पराजित किया था और चंदों को भी पराजित किया था। अब देखिए किरातों के मुख्य देवता शिवजी थे। कौन थे, शिवजी थे।
प्रमुख देवता नरसिंह, ग्राम देवता नाग देवता भी थे और कौन थे, शिव जी भी थे। ठीक है, आप कनेक्ट करना इसको। अगला पॉइंट आ जाएगा, देखिए दोस्तों, कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल के बारे में थोड़ा सा हेडिंग लगाना और समझते हैं कुमाऊं मंडल के बारे में। जैसे कि आपको बताया, देखिए कुमाऊं मंडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, ये वाला आ जाएगा कुमाऊं मंडल और ये वाला गढ़वाल। कुमाऊं मंडल ये वाला, इसके बारे में समझ रहे हैं हम अभी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी, जिसके अंतर्गत नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर तथा चंपावत जिले आते हैं। कौन कौन से, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर तथा चंपावत जिला आता है। ज्ञात हो कि बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कमादेश शब्द का प्रयोग किया गया है। स्टार पॉइंट है भाई, कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है बोध गया अभिलेख में, बताओ। ये है कमादेश शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपने समझ लिया होगा। एक बार और बता देता हूँ यहाँ पे को, ये कुमाऊं क्षेत्र कौन सा है। आई थिंक आप यहाँ पे को अच्छे से समझ पा रहे होगे। देखिए ये पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और ये वाला जो आएगा लास्ट में, ये आएगा कौन सा, उधम सिंह नगर। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये पॉइंट आपने अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना है और समझना है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो वीडियो सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो पे। ठीक है, तो मिलते हैं देखिए दोस्तों अगले पार्ट पे। टेक केयर।